Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 2 of the chapter Admission of a Partner. We will be discussing part A of the topic 2 now. In this topic we will discuss about how new profit sharing ratio and sacrificing ratio is determined when there is a admission of a new person as a partner in the firm. Adjustment in profit sharing ratio. The new profit sharing ratio is decided mutually between the existing partners and the new partner. The incoming partner acquires his share of future profits either from one or more existing partners. जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये म्यूचुअली डिसाइड की जाती है जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं और जो न्यू पार्टनर है। सभी लोग आपस में बैठ के एग्जिस्टिंग पार्टनर और जो न्यू पार्टनर है वो एक मीटिंग करते हैं और वो म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी जो फर्म में अब जो है हम फ्यूचर में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे, हमारे हर पार्टनर का जो है क्या क्या प्रॉफिट शेयर रहेगा। और जो नया पार्टनर है वो अपना जो भी उसका शेयर डिसाइड होता है वो शेयर या तो किसी एक पार्टनर से ले सकता है या सभी पार्टनर से थोड़ा थोड़ा किसी प्रोपोर्शन में ले सकता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ एन इनकमिंग पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर शेयर in favor of the new partner. The ratio in which they surrender their profits is known as sacrificing ratio. So जब भी एक इनकमिंग पार्टनर का जब भी एडमिशन होता है एक फर्म में, सो ऑब्वियसली जितने भी उसको एक शेयर चाहिए और वो शेयर जो है वो कहां से आएगा? वो शेयर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन्हीं को जो है सरेंडर करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा शेयर जो है वो अपना वो सरेंडर करेंगे और नए पार्टनर को दे देंगे। अब जिस रेशियो में ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, अपना जो प्रॉफिट का शेयर सरेंडर कर रहे हैं टू द इनकमिंग पार्टनर, उसको जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल। आइए समझते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है। ए, न्यू पार्टनर कॉम्पनसेट्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हु सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन हिज हर फेवर। जो न्यू पार्टनर है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को एक कॉम्पनसेशन देता है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट का जो शेयर है वो सेक्रीफाइस कर दिया है नए पार्टनर के फेवर में। बी, द अमाउंट न्यू पार्टनर पेज अगेंस्ट दिस सेक्रीफाइस इज नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो नया पार्टनर है जो ये कॉम्पनसेशन पे करता है अगेंस्ट दिस सेक्रीफाइस, उसको जो है हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। एडजस्टमेंट्स ऑन एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे अगर कुछ एडजस्टमेंट चाहिए तो वो क्या एडजस्टमेंट्स हैं वो उनका हम डिटेल में बात करते हैं। ए, एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो जब भी एडमिशन होगा एक पर्सन का तो हमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है डिटरमाइन करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जिसके बीच में जो है अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है वो हम राइट ऑफ कर देंगे और जो भी फर्म की जो गुडविल है, करंट वैल्यू जो है गुडविल की, उसका जो है जितना पार्टनर का शेयर है वो अपना प्रोपोर्शनेट शेयर लेके आएगा as a compensation for the sacrificing partners. Adjustment for revaluation of assets and reassessment of liabilities. हमें जो है एक एडजस्टमेंट और करनी पड़ती है जिसमें हमें अपनी एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ता है और अपनी लाइबिलिटीज को रीअसेस करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि फर्म में जो है एसेट्स ओवर वैल्यूड हो रखे हैं या लाइबिलिटीज जो है अपनी ट्रू वैल्यू पे स्टेटेड नहीं है, तो नया पार्टनर जो है जो पुराने जो एक्ट हो रखे हैं उसके एडमिशन से पहले उसके लिए वो क्यों रिस्पॉन्सिबल हो? सो जनरली जो है नया पार्टनर ये बोलता है कि एक वैल्यूअर बुला लीजिए और आप जो है बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स दे रखी हैं और जो लाइबिलिटीज दे रखी हैं इनकी ट्रू और या करंट मार्केट वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर लीजिए और उन पे रीइंस्टेट कर लीजिए। इसकी वजह से अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो जो प्रॉफिट या लॉस जो है वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, वो आपस में शेयर कर लें, लेकिन बैलेंस शीट में जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज अपनी ट्रू वैल्यू पे ही आनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। सो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए, मान लीजिए कोई जनरल रिजर्व हमने बना रखा है, कोई हमने कंटीजेंसी रिजर्व बना रखा है या हमने कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बना रखा है ताकि कोई वर्कमैन का कोई क्लेम आए तो उसके अगेंस्ट में हमने पहले से रिजर्व बना रखा है, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है अगर गिर जाती है तो उसके अगेंस्ट में हमने एक पहले से रिजर्व बना कर दे रखा है। सो ये जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और जो रिजर्व्स हैं ये जो है आपस में पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ये भी हो सकता है कि अब ये डिसाइड कर लिया जाए कि फर्म की जो है नई कैपिटल क्या रहेगी और जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल क्या रहेगी। सो ऑब्वियसली ये जो है एक एडजस्टमेंट है जिसके बीच में हो सकता है कि
जितने पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनके पास नए अरेंजमेंट के हिसाब से कुछ एक्सेस कैपिटल है या शॉर्ट कैपिटल है। सो एक्सेस कैपिटल है तो वो विड्रॉ कर लेते हैं, और अगर शॉर्ट कैपिटल है तो वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आइए सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए एक फर्म है और फर्म में दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, और वो इक्वल पार्टनर्स हैं। दोनों जो हैं उनका रेस्पेक्टिव शेयर है 50% 50%। पार्टनर ए भी 50% शेयर करता है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और पार्टनर बी भी जो है 50% करता है। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। सर दोनों पार्टनर्स जो है ए बी, इन्होंने एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया जिसका नाम है पार्टनर सी। अब ए बी और सी ने आपस में मीटिंग करी और ये डिसाइड किया कि पार्टनर सी का जो है शेयर होगा वो 20%। अब वो जो 20% है, ए ने बोला कि हाँ मैं अपने 50% में से 10% शेयर दे देता हूं, और बी ने बोला हाँ मैं भी अपने 50% शेयर में से 10% दे देता हूं। सो अब जब फर्म की जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बन गई, ए का शेयर जो है 50 में से 10 चला गया 40, बी का शेयर 50 में से 10 चला गया 40, और सी पार्टनर ने जो है ए से 10 लिया और बी से भी 10 लिया और उसका शेयर हो गया 20। सो अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, सो ए की है 40, बी की है 40 और सी की है 20। और अगर हम सेक्रीफाइसिंग शेयर की बात करें, सो ए ने भी सेक्रीफाइस किया है 10 और बी ने भी सेक्रीफाइस किया है 10। सो ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई 1:1। और अगर हम इसमें गेनिंग की बात करें तो गेन जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में तो कोई गेन नहीं किया, लेकिन हाँ नए पार्टनर ने गेन किया है 20, और वो जो है उसने 10-10 करके दोनों पार्टनर से ए और बी से लिया है। स्टूडेंट्स, आइए अब हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर का फॉर्मूला देखते हैं। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो पार्टनर का जो ओल्ड शेयर है उसमें से हम न्यू शेयर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकल के आ जाएगा। इफ अ पार्टनर्स ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज पॉजिटिव फिगर, देन द पार्टनर हैज मेड ए सेक्रीफाइस। अगर ओल्ड शेयर में से माइनस शेयर करके जो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब है कि पार्टनर ने सेक्रीफाइस कर दिया है। If a partner's old share minus new share is negative figure, then the partner has made a gain. और अगर इस फॉर्मूले में ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर जो है एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि उस पार्टनर ने जो है गेन किया है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट ए न्यू पार्टनर सी एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। ए और बी जो है दो पार्टनर्स हैं, और अभी जो है उनकी जो करंट रेशियो है वो है 3:2, 3/5:2/5। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि एक नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं सी, और उनकी जो है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हो जाएगी वो 5:3:2। दैट मीन्स 5/10, 3/10 एंड 2/10। आइए हम निकाल के देखते हैं कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग क्या शेयर निकल के आ रहा है। सो सबसे पहले जो है हम हेडिंग्स नोट कर लेते हैं, पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर एंड द गेनिंग और द सेक्रीफाइसिंग शेयर। उसके बाद हम तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं, ए बी और सी। और ओल्ड प्रॉफिट शेयर ए और बी का कितना है, 3/5 और 2/5। और न्यू प्रॉफिट शेयर हमने क्या एग्री किया है, 5/10 ए का, 3/10 बी का और 2/10 सी का। आइए जो है हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं सभी पार्टनर्स का एक एक करके। सो ए का 3/5 माइनस 5/10, ओल्ड शेयर जो है उसका था 3/5 और न्यू शेयर है 5/10। इसको हमने सॉल्व किया फ्रैक्शन को, तो आया 6 - 5/10 इज इक्वल टू 1/10। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये सेक्रीफाइस है, जिसको हम दोबारा से अच्छी तरह समझते हैं कि पहले पार्टनर को 10 में से 6 शेयर मिल रहे थे, अब उसको जो है 5 शेयर मिल रहे हैं। तो पहले 6 मिल रहे थे, अब 5 मिल रहे हैं, इसका मतलब एक का उसका सेक्रीफाइस हो गया। आइए बी की पोजीशन देखते हैं। बी का ओल्ड शेयर है 2/5, न्यू शेयर है 3/10। सो 2/5 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 4 - 3/10 इज इक्वल टू 1/10। अगेन ये पॉजिटिव नंबर है और ये भी सेक्रीफाइस हो गया। सो पहले जो है बी को 4 शेयर मिलते थे, अब जो है बी को केवल 3 शेयर मिलते हैं। सो एक शेयर जो है उसको कम मिल रहा है। सो इसका मतलब जो है ये सेक्रीफाइस हो गया। और ये 1/10 जो है ये जो है किसके पास चले गए, इनको जोड़ेंगे तो 2/10, और ये जो 2/10 है ये सी के पास चले गए और ये सी का ये गेन हो गया। सो इसमें अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें ए और बी की, सो वह है वो 1/10:1/10, या हम इसको सॉल्व करके बोल सकते हैं 1:1। न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग शेयर जो है कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम केस 1 ले रहे हैं जिसका
ये मेंशन है कि न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज ए फ्रॉम केस। सो इस केस में क्या है कि एग्जिस्टिंग शेयर में से जो भी शेयर सरेंडर किया है उसको माइनस कर दिया जाता है और उनका जो है नया शेयर निकल के आ जाता है, इसलिए हम इसको फ्रॉम केस बोलते हैं। सो इसका ये भी मतलब है कि जो नया पार्टनर है उसने जो अपना शेयर जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर से एक पर्टिकुलर रेशो में खरीद लिया है। क्वेश्चन में जनरली लैंग्वेज जो देखने को मिलती है, सपोज कर लीजिए ए भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है और सी नया पार्टनर है। सो लैंग्वेज ऐसी होती है कुछ इस प्रकार से कि न्यू पार्टनर सी टेक्स this much share from A and this much share from B, या new partner acquires this much share from A and this much share from B। आइए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि नेहा एंड प्रतीक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिट निशा एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। शी एक्वायर्स दिस शेयर एज 1/8 फ्रॉम नेहा एंड 1/24 शेयर फ्रॉम प्रतीक। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन को समझते हैं। दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनके नाम है नेहा और प्रतीक। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। वो एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं जिसका नाम है निशा, और उसको जो है टोटल 1/6 शेयर जो है मिलेगा। अब ये जो 1/6 शेयर जो है इसने एक प्रोपोर्शन में जो है नेहा और प्रतीक से ले लिया है। सो उसके बीच में क्या हुआ, जो नई पार्टनर है उसने 1/8 शेयर ले लिया निशा से और 1/24 शेयर ले लिया प्रतीक से। जो नेहा और जो प्रतीक के एग्जिस्टिंग शेयर हैं उसमें से ही 1/8 नेहा ने दे दिया और 1/24 जो है प्रतीक ने दे दिया। सो हमें जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग्स नोट कर लेते हैं। पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर और उसके बाद गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर। सो हमें पता है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस कर देंगे तो हमारे को गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल के आ जाएगा। सो सबसे पहले पार्टनर्स के हम नाम लिखते हैं। नेहा, प्रतीक जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर है और निशा जो कि न्यू पार्टनर है, और इनके एग्जिस्टिंग शेयर क्या है 5:3। सो वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 5/8 नेहा का और 3/8 प्रतीक का। न्यू प्रॉफिट शेयर जो है वो भी हमारे को दे रखा है। 5/8 जो उनका शेयर है उसमें से 1/8 नए पार्टनर को दे दिया गया। सो 5/8 में से मैंने 1/8 माइनस कर दिया। सो 5 - 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4/8। सो न्यू प्रॉफिट शेयर जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 12/24। इसी तरीके से प्रतीक का शेयर 3/8 है और प्रतीक ने कितना सरेंडर किया 1/24। सो आइए जो है हम उसका नया प्रॉफिट शेयर प्रतीक का भी निकाल लेते हैं। 3/8 माइनस 1/24, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके आ गया 9 - 1 डिवाइड बाय 24 और उसका जो है नया प्रॉफिट शेयर जो है प्रतीक का निकल के आ गया 8/24। निशा का शेयर हम निकाल लेते हैं। 1/8 जो है वो नेहा से लिया गया है और 1/24 लिया गया है प्रतीक से। आइए इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 4/24। सो ये इनके न्यू प्रॉफिट शेयर निकल के आ गए हैं। लेकिन गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस करेंगे तो हमारे को गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल के आएगा। सो अगर हम नेहा की बात करें तो पुराना शेयर था 5/8 और नया शेयर है 12/24। सो 5/8 में से हम 12/24 को माइनस कर देते हैं और जो है हम उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर देख रहे हैं। सो 5/8 माइनस 12/24, फ्रैक्शन को सॉल्व किया 15 - 12/24 इज इक्वल टू 3/24। बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर है सो इसका मतलब नेहा ने सैक्रिफाइस किया है। इसी तरीके से हम प्रतीक की कॉम्पिटिशन कर लेंगे। पुराना शेयर था 3/8 और नया शेयर है 8/24। आइए सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। 3/8 माइनस 8/24 इज इक्वल टू 9 - 8/24 इज इक्वल टू 1/24। सो इसने भी जो है सेक्रीफाइस किया है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। सो निशा का जो है हम पहले से निकाल चुके हैं 4/24। सो निशा क्योंकि नई पार्टनर है तो उसका गेन होगा। सो बच्चों ध्यान से देखो तो 3/24 प्लस 1/24 इज इक्वल टू 4/24। सो 3/24 नेहा ने सरेंडर किया, 1/24 प्रतीक ने सरेंडर किया और ये दोनों शेयर मिल गए किसको, नए पार्टनर को, निशा को। सो 3 + 1/24 4/24 जो है उसको गेन हो गया निशा को। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो है हमें दे रखी है 12/24, 8/24 और 4/24। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन को जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3:2:1 निकल के आ गया। और अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो वो है 3/24:1/24। सो 3:1 जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ गई है।
एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो भी इन्होंने शेयर सरेंडर किया है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम केस 2 की बात करते हैं। न्यू पार्टनर्स गेट्स हिज शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन ए पर्टिकुलर रेशियो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ केस। इस केस में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर का एक प्रोपोर्शन जो है वो नए पार्टनर को सरेंडर करता है। सपोज कर लीजिए कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है और उसका जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो 1/2 है, और वह ये कहता है कि मैं अपने 1/2 शेयर में से मैं 1/3 शेयर जो है अपने नए पार्टनर को दे रहा हूं। इसमें क्या है, उसका अपना शेयर क्या है करंट 1/2, उस 1/2 में से एक प्रोपोर्शन 1/3 जो है वो नए पार्टनर को दे रहा है। मान लीजिए दो पार्टनर है, ए और बी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और नया पार्टनर सी है। तो क्वेश्चन में ऐसे लैंग्वेज दी होती है कि ए गेव दिस मच ऑफ हिज शेयर एंड बी गेव दिस मच ऑफ हिज शेयर टू सी। ए सरेंडर्स दिस मच ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स दिस मच ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, या ए सरेंडर्स दिस मच ऑफ हिज प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ सी। आइए एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। अमित एंड राज शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. Jolly was admitted as a new partner. Amit surrendered 1/5 of his share and Raj surrendered 1/3 of his share in favor of Jolly. Calculate the new profit sharing ratio. यहाँ पर जो है एग्जिस्टिंग फर्म में जो है दो पार्टनर है, उनका नाम है अमित और राज, और उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3, 5/8:3/8। नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं वो जॉली। अमित जो है, जो उसका शेयर है 5/8, उसमें से उसका जो 1/5 शेयर निकल गया, 5/8 का जो 1/5 शेयर है वो सरेंडर कर रहा है, और राज जो है 3/8 का 1/3 जो शेयर है वो जॉली के फेवर में सरेंडर कर रहा है। हमें जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। अमित ने कितना सरेंडर किया? अमित ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ शेयर। 1/5 ऑफ उसका करंट शेयर कितना है 5/8। 1/5 इंटू 5/8। अमित ने जो है 1/8 जो है शेयर सरेंडर किया इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर विच इज जॉली। अब दूसरे पार्टनर की बात करते हैं। राज सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर। उसका करंट शेयर कितना है 3/8। 3/8 का 1/3 जो है वो सरेंडर कर रहा है। 1/3 इंटू 3/8। ये भी 1/8 ही सरेंडर कर रहा है। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकाल लेते हैं इसके बीच में। पहले तीनों पार्टनर्स का नाम अमित, राज और जॉली, और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या दे रखा है 5:3। उसको हम मेंशन कर देते हैं 5/8 एंड 3/8। न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना है हमने। न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए जो है हमें क्या करना है, उनका जो एग्जिस्टिंग शेयर है 5/8, इसमें से जो है जो ये सरेंडर कर रहे हैं वो हमें माइनस कर देना है। अमित का देखते हैं सबसे पहले। 5/8 माइनस 1/8, 5 माइनस 1/8 4/8। अमित का जो नया प्रॉफिट शेयर कितना निकल के आ गया 4/8। राज ने क्या किया, राज का जो शेयर है करंट शेयर है 3/8, उसमें से जो है उसने 1/8 माइनस किया। 3/8 माइनस 1/8, 3 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 2/8। राज का जो नया प्रॉफिट शेयर है वो 2/8 है, और जॉली का क्या शेयर निकल के आ जाएगा, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे जो जो इनके सेक्रीफाइसेस है। 1/8 वो ले रहा है अमित से, और 1/8 ले रहा है वो राज से। 1/8 प्लस 1/8, 2/8 जो है जॉली का। नई प्रॉफिट शेयरिंग हमारी निकल के आ गई 4:2:2, या इसको जो है हम 2 से जो डिवाइड कर देते हैं, निकल के आ गया 2:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, वो है 1/8:1/8। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारी निकल के आ गई अमित और राज की 1:1। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपको ऑफ केस दिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो जो उनका शेयर जो वो सरेंडर कर रहे हैं वही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है। तो यहाँ पे क्या सरेंडर कर रहे थे 1/8/1/8। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गई 1:1। स्टूडेंट्स, आइए अब हम केस 3 डिस्कस करते हैं। Only new partner share as a proportion of firm's profit is given. We also call it a certain case. इस केस में नए पार्टनर का शेयर टोटल फर्म के प्रॉफिट में से पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्म के टोटल प्रॉफिट में से पहले न्यू प्रॉफिट का शेयर माइनस कर देते हैं, और बचे हुए शेयर को ओल्ड पार्टनर्स अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। मान लीजिए ए और बी जो है दो पार्टनर्स हैं, और वो 50-50% जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। अब ये जो है ये फर्म जो है एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर रही है सी को, और उसको 1/5 शेयर जो ऑफर किया गया है, 1/5 शेयर या 20%।
सो इसका क्या मतलब है कि 100 में से 20 रुपए तो चले गए सी को और बाकी जो 80 है उसको वो आधा आधा बांट लेंगे बिकॉज वो 50-50% शेयर है। सो 40 चला जाएगा ए को, 40 चला जाएगा बी को और सी का पहले से ही हमने डिफाइन कर रखा है 1/5 शेयर जो कि 20 हो गया। अब जो क्वेश्चन में जो है हमें किस तरह की लैंग्वेज दी होती है, इसमें कुछ इस तरीके से दिया होता है कि ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ सो एंड सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर दिस मच शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे जो है आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। दीपक एंड विवेक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट आशु एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो एक फर्म है जिसके बीच में दीपक और विवेक जो हैं दो पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, 3/5:2/5। उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया आशु, और आशु जो है उसको 1/5 शेयर मिलेगा। सो आशु का शेयर जो है डिफाइन कर दिया गया पहले से ही कि उसको 1/5 शेयर मिलेगा, और जो बाकी जो बचा हुआ शेयर है, जो 4/5 बचा हुआ है, उसको जो है ओल्ड पार्टनर्स अपनी जो एग्जिस्टिंग रेशियो है 3:2 में बांट लेंगे। हमारे को जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और साथ के साथ ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालनी है। सो हम मान लेते हैं कि जो फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 1। सो इसके बीच में से न्यू पार्टनर आशु का शेयर कितना हो गया 1/5 जो कि पहले से ही दिया हुआ है, और जो रिमेनिंग शेयर जो बचा 1 माइनस 1/5, आशु का शेयर हमने माइनस कर दिया तो रिमेनिंग शेयर बचा हमारा 4/5। इसमें से दीपक का जो न्यू शेयर हो जाएगा वो 4/5, जो फर्म का जो बाकी बैलेंस बचा हुआ शेयर है इसमें से उसकी एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है 3/5। सो 4/5 इंटू 3/5, सो दीपक का जो न्यू शेयर बन जाएगा वो 12/25। इसी तरीके से हम दूसरा पार्टनर जो है विवेक, उसका भी निकाल लेंगे। विवेक न्यू शेयर इज इक्वल टू जो 4/5 जो फर्म का जो बचा हुआ शेयर है 4/5 और उसकी एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है 2/5, 4/5 इंटू 2/5। सो विवेक का नया शेयर निकल के आ गया 8/25। सो दीपक का 12/25, विवेक का 8/25 और आशु का शेयर है 1/5, या इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आ जाएगा 5/25। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 12/25 दीपक का, 8/25 विवेक का और 1/5 आशु का। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 12:8:5। सो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकल के आ गया दीपक 12, विवेक 8 और आशु 5। अब दीपक का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। दीपक का जो है अभी रेशियो था 3/5 और नया रेशियो आ गया 12/25। सो इसको सॉल्व करते हैं तो दीपक का सेक्रीफाइस निकल गया 3/25। इसी तरीके से हम विवेक का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। उसका जो है एग्जिस्टिंग शेयर था 2/5 और नया शेयर है 8/25। 2/5 माइनस 8/25 2/25, और इनकी जो है हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं 3/25:2/25 विच इज 3:2। इस तरह के क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंस है कि अगर हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो जो उनका एग्जिस्टिंग शेयर है पार्टनर्स का वही एक्चुअली उनका जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक अप सम थ्योरी क्वेश्चंस। Question number 6. At the time of admission of a partner, who decides the share of profit of the new partner out of the firm's profits? So जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है so कौन डिसाइड करता है कि न्यू पार्टनर का क्या प्रॉफिट का शेयर रहेगा? So the answer is the existing partners decides the share of profits of the new partner, since it is they who decide to sacrifice their profits share in favor of the new partner. So जो existing partner है वही डिसाइड करते हैं कि नए पार्टनर का क्या शेयर रहेगा, बिकॉज वो ही अपने शेयर में से ही कुछ ना कुछ पोर्शन जो है नए पार्टनर के फेवर में सरेंडर कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन विच रेशियो डू द ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसी कौन सी रेशियो है जिसके बीच में ओल्ड पार्टनर्स जो हैं सेक्रीफाइस करेंगे अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर? सो हमने ये पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब भी पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है सो जितने भी पार्टनर्स हैं वो इक्वली शेयर करते हैं प्रॉफिट से लॉसेस को। सो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और एक नया पार्टनर आ रहा है सो उनका सेक्रीफाइस भी उसी रेशियो में ही होगा इक्वली। सो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द ओल्ड पार्टनर्स विल सेक्रीफाइस इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज इक्वली। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below.
Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.